अब बात दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट आना जारी है, लेकिन फिर भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। यमुना के जलस्तर की अगर बात करें तो 205.50 मीटर पर यमुना का जलस्तर फिलहाल पहुंच चुका है। वहीं बीती रात 205.50 मीटर दर्ज किया गया था जलस्तर। लेकिन बड़ी बात यह है कि यमुना का जलस्तर जरूर कम हो रहा है, लेकिन जो दिल्ली के रास्ते हैं वो अभी भी प्रभावित है। कई इलाके दिल्ली के अभी तक जलमग्न है, जिसके चलते प्रशासन ने फिलहाल स्कूलों को बंद करने के भी यहाँ पे आदेश दे दिए हैं। जो इलाके जहां पर बाढ़ आ रखी है वहां पर स्कूल बंद रहेंगे। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है, परिचालन पूरी तरीके से प्रभावित है। कई सारे जो कमोडिटीज हैं उसके प्राइसेस एकदम से बढ़ गए हैं क्योंकि बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। लगातार पानी भरने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है चीजों का, वो दिल्ली तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। कई सारे ट्रक्स को बॉर्डर्स पर रोका जा रहा है, सिर्फ जो अहम खान पीन का सामान है वही पहुंच रहा है। तो लोगों को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी ये जारी रहेगा कुछ दिनों तक सिलसिला, क्योंकि बारिश का अलर्ट अभी भी दिल्ली के ऊपर बना हुआ है। आईएमडी ने फोरकास्ट जारी की है कि आने वाले दिनों में ऐसा ही बारिश देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल यमुना के जलस्तर की बात करें तो वहां पर गिरावट जरूर दर्ज की गई है। और इस सब के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया है कि यमुना का जलस्तर नीचे जाने लगा है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, लोगों की जिंदगी सामान्य करने में मदद करें। ये ट्वीट जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है, पानी नीचे जाने लगा है। ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर ये लिखा गया है, अब लोग राहत कैंपों से अपने घरों में वापस जाएंगे। हमें उनकी जिंदगी सामान्य करने में उनकी मदद करनी है। मेरी सब लोगों से अपील है, तन मन धन से लोगों की मदद करें, ये पुण्य का काम है। तो लोगों को प्रोत्साहित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अगर आप सक्षम हैं तो आप उन लोगों की मदद जरूर करें जो कि बाढ़ की वजह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा कई सारे राहत शिविर बनाए गए थे, जिसमें जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग थे उनको शिफ्ट किया गया था ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनको ना रहना पड़े और उनका जनजीवन हालांकि अस्त व्यस्त हुआ, लेकिन फिर भी उसको सामान्य करने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर यमुना के वाटर लेवल में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी दिल्ली के ऊपर खतरा टला नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पानी भर गया है कई सारी सड़कों पर, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हालांकि सीएम केजरीवाल का यह कहना है कि अब लोग राहत शिविरों से वापस अपने घर जाना शुरू करेंगे कुछ समय बाद। बात करते हैं दिल्ली के आईटीओ की, क्योंकि दिल्ली के आईटीओ पे जो पानी भरा हुआ था वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आईटीओ की सड़कों पर पानी अभी भी भरा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली अभी भी पानी पानी है। आईटीओ में अभी भी कई जगहों पर जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। कनेक्टिविटी पूरी तरीके से प्रभावित है। बड़ा सवाल ये कि व्यवस्थाएं क्यों नहीं दुरुस्त की जा रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के आईटीओ की। ये तस्वीरें ड्रोन फुटेज के जरिए, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिल्ली के आईटीओ का किस तरीके से डिवाइडर के आसपास सिमटती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। दोनों तरफ मानो सैलाब आ गया हो, सड़कें नहीं समंदर नजर आ रही हैं। लेकिन ये दिल्ली की सड़कें हैं, देश की राजधानी दिल्ली की ये सड़कें जो कि पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। आईटीओ पर पानी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हालांकि यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए, दिल्ली के लोहा पुल की अगर बात करें तो ऊपर ट्रेनें चलने का सिलसिला जारी हो गया है। कई दिनों के बाद लोहे के पुल से ट्रेनें गुजरी हैं। यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से ट्रेनों की आवाजाही के ऊपर रोक लगा दी गई थी, गति धीरे कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल ट्रेनें एक बार फिर से दिल्ली के लोहे के पुल के ऊपर से चलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके बाद फिलहाल ट्रेनों को चलाना शुरू किया है। लोहे के पुल की ड्रोन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं ट्रेनें यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। जानकारी दे दें कि इस पुल के ऊपर ट्रेनों की आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया था क्योंकि वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा था और पुल के पास तक यमुना का पानी पहुंच गया था, जिसके बाद एहतियाती कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया गया था, ये फैसला लिया गया था कि ट्रेनें यहां से नहीं गुजरेंगी कुछ वक्त तक, क्योंकि लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से पानी में कमी दर्ज की जा रही है, जिसके तहत ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से दिल्ली के लोहे के पुल के ऊपर से शुरू किया गया है। हालांकि अभी भी प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है और गति यहां पर ट्रेनों की धीमी रखी गई है जब वो पुल के ऊपर से गुजर रही हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि
जनजीवन को वापस से पटरी पर लाया जाए और ट्रेनों को भी पटरी पर लाया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो चीजें होती हैं, जो गुड्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका इधर से उधर जाना पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था। फिलहाल पटरी पर लाने की खुद प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के लोहे के पुल के, जहां पर ट्रेन गुजरती हुई आपको नजर आ रही है। पानी पानी दिल्ली हालांकि अभी भी नजर आ रही है। दिल्ली के आईटीयू की अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से पानी अभी भी भरा हुआ है, लेकिन फिलहाल लोहे के पुल की ये तस्वीरें जहां पर ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है यमुना के जलस्तर में कमी आने के बाद। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से दिल्ली अभी भी जलमग्न है। हालांकि यमुना के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में बाढ़ के साइड इफेक्ट भी अब आपको बता देते हैं। बाढ़ से दिल्ली के कई स्कूल बंद किए गए हैं क्योंकि कई इलाके जलमग्न है, कनेक्टिविटी के ऊपर असर पड़ा है। जाम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो फिलहाल स्कूलों को बंद करने का निर्णय यहां पर लिया गया है। कई बाजार पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भारी नुकसान यहां पर कारोबारियों को झेलना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से, पानी घुसने की वजह से दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। जो दुकान खोल भी रहे हैं उनको भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग सामान खरीदने नहीं जा पा रहे। ट्रैफिक की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या और भी तमाम समस्याएं। रोजाना 50 करोड़ का नुकसान जो एस्टीमेट लगाया गया है, 50 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है कारोबारियों को। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान यहां पर जो खबर सामने आ रही है, इस सब बाढ़ की वजह से इंपैक्ट हो गया है। चांदनी चौक की अगर बात करें, दिल्ली का मशहूर बाजार चांदनी चौक में 50% दुकानें बंद है, यानी कि आधे से ज्यादा दुकानें फिलहाल बंद है चांदनी चौक में। क्यों? क्योंकि पानी घुस गया है। एहतियाती कदम उठाते हुए नहीं खोल पा रहे दुकानें। नुकसान सोचिए कितना ज्यादा हो। दरियागंज की बात करें तो दरियागंज में भी अधिकतर दुकानों को बंद रखा गया है। ये सब दिखाता है कि किस तरह से दिल्ली पूरी तरीके से प्रभावित है। दिल्ली वासियों को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। हजारों करोड़ों का नुकसान दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से यातायात प्रभावित है। कारोबारियों का बिजनेस ठप होता हुआ नजर आ रहा है। कब तक ये चलने वाला है, ये देखने वाली बात। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 72 घंटों तक भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना भी यहां पर जताई गई है। 30 जिलों में 72 घंटों तक भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। तो यूपी में भी बारिश के बादल यहां पर नजर आ रहे हैं। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में लोगों को खुले में ना घूमने की चेतावनी जारी की गई है और असुरक्षित भवनों, पेड़ों के संपर्क में उनसे बचने की यहां पर संभावना और हिदायत दी गई है। वहीं हिमाचल के कुल्लू में फिर से बादल फट गया है। एक शख्स की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद 9 गाड़ियां बह गई पानी में। हिमाचल प्रदेश लगातार दिख रहा है किस तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, बारिश से प्रभावित है। अमूमन जब बारिश होती है तो पहाड़ में नमी आ जाती है और पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हो जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी इस वक्त वही हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर नेशनल हाईवेज हो गए या फिर दूसरे सड़क मार्ग हो गए, पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच जो खबर आ रही है हिमाचल के कुल्लू से, ये खबर जहां पर एक बार फिर से बादल फट गया। इससे पहले भी बादल फटने की खबर आई थी। एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना में कई हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया है कुल्लू से और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाव का कार्य लगातार जारी है।